इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद ने किस तरीके से एक पहचान दिलाई थी, ये हम जानेंगे आज के इस डिस्कशन में। दोस्तों, स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री में चैप्टर है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इसमें हम बात कर रहे हैं द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, द फेथ, द कम्युनिटी एंड द पॉलिटिक्स दैट वाज इन्वॉल्व्ड। ये पार्ट 2 है। मेरे प्रीवियस पार्ट में आपको ओरिजिन समझ में आएगा, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड काफ़ी कुछ मैंने उससे बताया है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 612 AD में प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद को प्रोक्लेम करा एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह द गॉड, मतलब रसूल इन्होंने अपने आप को घोषित करा। इन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक गॉड को फॉलो करेंगे और वर्शिप करेंगे जिनको हम अल्लाह बोलेंगे। इन्होंने कुछ मुट्ठी भर लोगों को लेके एक ग्रुप बनाया, उनको कुछ रिचुअल्स दिए थे, जैसे कि डेली प्रेयर्स करना, जिसे हम सलत कहते हैं। इन्होंने कहा कि दान करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स, ज़रूरतमंदों को आर्म्स देना, वो सब शुरू करना इन्होंने बताया। एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, चोरी नहीं करना। कुछ प्राइम रूल्स बताए थे इन्होंने, और एक ग्रुप बनाया लोगों का जिन्हें कहा गया उम्मा। अब ये जो उम्मास थे, दिस वाज अ कम्युनिटी। इन्होंने कहा कि हमें हमारे अल्लाह को कबूल करना है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको कि ही इज द वन हु हैज प्रोवाइडेड अस दिस अर्थ, द नेचर, द ग्लोरी ऑफ लाइफ। इसे कहा इन्होंने शहदा। शहादा जिसे कहते हैं, जिसे हम सजदा भी कहते हैं, एंड ऑल थिंग्स कम ओवर हियर, सो ही स्टार्टेड डूइंग दैट। अब हुआ ये कि इससे जो मक्का के लोग थे, जहां प्रॉफिट मोहम्मद रह रहे थे, उन लोगों को हमेशा डिप्राइव किया जाता था ट्रेड, रिलीजन एंड ऑल थिंग्स के कारण। एक उनकी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी। ये चांस वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगा। दे वेंट अहेड एंड एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली बिकॉज नाउ दे कुड गेन अ कम्युनिटी आइडेंटिटी। एक पहचान उनकी बन रही थी। और जिन लोगों ने ये डॉक्ट्राइन, मतलब ये जो रूल्स जिन्होंने माने, उनको कहा गया मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को एक वादा किया गया था, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन अल्लाह on the day of judgment, that is on the day of salvation, कयामत कहते हैं जिसको, you will be going ahead and redeemed to the heaven. Now this was something that was really like important for people at that time, कि हम अगर इस रिलीजन में जा रहे हैं हमें salvation मिलेगा, इस लाइफ से हमें मुक्ति मिल जाएगी। And so on, this actually went ahead and started a great like change। लेकिन कहीं ना कहीं इस चेंज से कुछ लोग जो प्रीवियस रिलीजियस ऑर्डर्स फॉलो करते थे, प्रीवियस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर फॉलो करते थे, उनको ये बात खटकने लगी कि ये क्या हो गया। सडनली एक नया पर्सन आया, एक नया रिलीजन बन रहा है, चीजें बदल रही है, अब हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। सो finally in 622 AD, that means 10 years after this, Prophet Muhammad was like asked to leave Makkah. उन्हें मक्का से बहिष्कृत कर दिया गया, and thus started his migration to another important city called Medina. इस जर्नी को हिजरा भी कहते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी मदीना के लिए। यहाँ से शुरू होता है मुस्लिम कैलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दिस फ्रेंड्स, कि मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
वो जो माइग्रेशन था, वो जो जर्नी थी, हिजरा जिसे कहा गया है, उस जर्नी से ये कैलेंडर का एडवेंट होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिटी जब बनती है, एक रिलीजन जब बनता है, तो उसको चाहिए रहता है एक पॉलिटिकल ऑर्डर, कुछ संरक्षक जो दमदारी से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, इम्प्लाई कर पाए, लोगों को महसूस कराएं कि कहीं ना कहीं हमें ये धर्म फॉलो करना है, हमें कुछ प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट करना है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली प्रॉफिट मोहम्मद डिड। ही एक्चुअली वेंट अहेड एंड क्रिएटेड अ पॉलिटिकल ऑर्डर। एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर बनाया था जिसके अंदर स्टेप वाइज रिलीजियस एक्सटेंट्स, रिलीजियस चीजें मेंशन की गई थी। अब धीरे धीरे इस कम्युनिटी के अंदर दूसरे लोग इंक्लूड होने लगे। सबसे पहले जो ज्यूज थे वहाँ पे, जो मदीना मक्का एरिया के आसपास के थे, उन लोगों ने इस रिलीजन को एक्सेप्ट करना शुरू करा। और जो पॉलिथीइस्ट्स थे, पॉलिथीइस्ट्स वो लोग होते हैं जो एक रिलीजन नहीं, कभी कभी लाइक अलग अलग रिलीजन में भरोसा करते हैं। उनका एक प्रगाढ़ स्तंभ नहीं होता है। दे एक्चुअली गो अहेड and believe in lot of doctrines. So they were the ones who went ahead and accepted this culture. And Prophet Muhammad जो बने बाद में, पहले उनको सिर्फ मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, बाद में उन्हें प्रॉफिट कहा गया था, अल्लाह का मैसेंजर। एक्सेप्ट किया गया होल हार्टेडली। वो बने थे इस पॉलिटिकल लीडर के, पॉलिटिकल ग्रुप के लीडर। उन्होंने मुस्लिम्स को कुछ रिचुअल्स दिए, क्योंकि जब तक हम कुछ रिचुअल्स, कुछ ट्रेडिशंस किसी रिलीजन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब तक लोगों का उसमें प्रगाढ़ तरीके से समन्वय होना काफी मुश्किल है। So that's what exactly happened here. He implied a policy of making some principles such as fasting एंड पेइंग टैक्सेस, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली मदीना में जो थे वो एग्रीकल्चर और ट्रेड पे रिलेटेड थे। तो उनके साथ में इस कम्युनिटी की सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट। सो दे वर आस्क्ड टू पे टैक्सेस, जिसे हम कहते हैं ज़कात। साथ में शुरू होते हैं कुछ गज़्व। गज़्व वर रेड्स ऑन मेकन कारवंस। एक टसल था मुस्लिम्स और मक्का के बीच में, क्योंकि मक्का से उन्हें निष्कासित किया गया था। और मक्का हमेशा से एक ऐसी सिटी रही थी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी नज़दीक लगती थी अपने अपने आप के, क्योंकि दैट वाज द प्लेस वेयर इट हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मुसलमान, मुसल्लुल ईमान, जिसका ईमान कहते हैं, जिसका जिसका विल पावर एंड जिसकी लॉयल्टी टूवर्ड्स द रिलीजन एक मुसल के समान, मुसल मीन्स हम एक हार्ड स्टोन की बात कर रहे हैं, उसके समान स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मुसल्लुल ईमान, मुसलमान, वो लोग बेसिकली मक्का को चाहते थे बिकॉज दे हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट सिटी। उन्होंने रेड्स चालू करी मेकन कैरावन्स पे, और फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद में मक्का पे उन्होंने अटैक किया एंड मक्का वाज कॉन्कर्ड। अब जिस पल मक्का को कॉन्कर किया गया, उस पल मोहम्मद एंड मुस्लिम्स का पूरे अरब एरिया में मानो बोलबाला हो गया। एक छत्र जिसे कहते हैं हम, राज शुरू हो गया था। They went ahead and inculcated all other communities as well. सबसे पहले बेदुइन्स जिन्हें हम जानते हैं, वो कम्युनिटी आई, उन्होंने भी मुस्लिम फेथ को एक्सेप्ट करा। They came into that, they got inculcated। और भी लोग आए, मदीना बन गई अब पूरे मुस्लिम गणराज्य की पॉलिटिकल कैपिटल, और मक्का बनी थी रिलीजियस कैपिटल। अब हम बात करते हैं मक्का में उस स्ट्रक्चर की जिसे हम क्यूब बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर काबा। वहां पे आप मेरे प्रीवियस पार्ट्स पे देखेंगे कि बहुत सारे रिलीजन के लोग अपने आइडल्स रखते थे। उन आइडल्स को सबसे पहले वहां से निकाला गया, क्योंकि एक कम्युनिटी, एक रिलीजियस सेंटर, एक आइडल वहां पे रहेगा।
तो और मुसलमानों को ये कहा गया था कि आप दुनिया में जहां भी हो, आप मक्का की तरफ फेस करके वर्शिप करेंगे। आज हम देखते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ते हुए, वो लोग मक्का की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। They don't go ahead and look bow towards the east side. They go bow towards the west because Makkah lies in the west. That is the biggest doctrine, like inculcated or impregnated into them, because Makkah is there and you have to worship the holy shrine of Makkah. So this is how Prophet Muhammad actually went ahead and created a political order, एक community बनाई, एक faith को किस तरीके से strong बनाया। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स अप नाउ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।